बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जितना परमार्थ का कार्य किया वह अवर्णनीय है। उन्होंने स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम निर्माण कराए और केंद्रों की स्थापना की। समय समय पर उन केंद्रों में विराजमान होकर जो अमृत प्रवचन फरमाए, उन संपूर्ण प्रवचनों को लेखनीयबद्ध करना अत्यंत कठिन है। उनके श्री अमृत प्रवचन उस दिव्य ज्योति की आभा है जिसने घट घट में प्रकाश भर सबको अलौकिक कर दिया, और वही किरणें युग युगांतर तक प्रेमियों के हृदय स्थल में सदा जगमगाती रहेंगी। प्रेमीजन तथा सर्वसाधारण भी इस प्रकार में अपना मार्ग खोजने में सफल हो सकेंगे। उनके दिव्य अमर प्रवचन सरल भाषा में भक्ति की अलौकिक मधुरमा को लिए हुए है, जिसने प्रत्येक प्राणी सन्मार्ग को सरलता से ग्रहण कर सकता है तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ संस्कार बना सकता है। उन श्री मुख प्रवचनों में से कुछ एक श्री अमृत प्रवचन यहाँ दिए गए हैं, जिन पर आचरण करके प्रेमीजन जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी भोजन व्यंजन फीके लगते हैं, अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित प्रकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानव जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की थोकनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरुवाणी में भी लिखा है, एक भक्ति भगवान जिन्हें प्राणी के नहीं मन, जैसे शुक्र हो सुआन नानक मानो ताहि तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्यों को ही नहीं पहचाना, तो उसकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमत्ता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता
न समझी और शारीरिक सुखों भोगों में ही फंसा रहा तो उसने मानव मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया। मानव जन्म को भक्ति रूपी गुणों से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। वास्तव में सद्गुरु के सेवक का दर्जा बहुत ऊंचा है। सर्वसाधारण लोग माया का दर्जा बहुत ऊंचा समझते हैं और वे दिन रात मायावी पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं। वे माया की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, परंतु जो सद्गुरु का सेवक है उसके लिए माया के पदार्थ तुच्छ हैं। सेवक के अंदर यह भाव होता है कि इष्ट देव ही मेरे सच्चे मालिक हैं और केवल वे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं से मेरी रक्षा करने वाले हैं। सेवक के दिल में अपने इष्ट देव के प्रति जो ऊंची श्रद्धा व भक्ति होती है उससे सेवक के अंदर वही शांति पैदा हो जाती है। सेवकपन में बहुत लाभ है क्योंकि यह भाव अर्थात कुल मालिक का ख्याल रखते हुए उसी कुछ मालिक के स्वरूप में मिल जाता है। इसलिए सेवक को बिना सद्गुरु के स्वप्न में भी दूसरा ख्याल नहीं आता। इसी का नाम भक्ति है और यही आत्मिक उन्नति का लक्ष्य है। संसार में कथनी करने वाले मनुष्य अपना पूरा जीवन वाचक ज्ञान में गुजार देते हैं, परंतु वे गुरु भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुष फरमाते हैं, भक्ति पंथ सभार तेरे भले की कहूँ। मनुष्य जब तक भक्ति और प्रेम के मार्ग में पाँव नहीं रखता तब तक उसकी हालत कुछ और होती है, किंतु जब वह प्रेम भक्ति के मार्ग में चल पड़ता है तब वह कुछ और ही बनता जाता है। भक्ति मार्ग में पग रखने से पहले उसकी हालत गफलत और बेसमझी की होती है, तब उसकी आत्मा सुप्त व्यवस्था सोई हुई होती है और आत्मिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं। जिसने मालिक से मिलने की राह में पांव रखा है वह तो जागृत अवस्था में है, क्योंकि जब तक जीवात्मा में जागृति नहीं आती, भक्ति और परमात्मा की कमाई की चाही पैदा नहीं होती तथा मालिक के मिलाप की इच्छा ही नहीं जागती। यदि किसी में यह चाह, यह इच्छा और यह लगन जागी है तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा गफलत की नींद से जागृत हो चुकी है। यह जागृति सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। सेवक को सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान भाव से रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु को भक्ति मार्ग में दुख और सुख दोनों से लोहा लेना पड़ता है। जिस प्रकार दुख की अवस्था में घबराना अच्छा नहीं, इसी प्रकार सुख की हालत में हर्ष, खुश और खुशी में फूलना अच्छा नहीं। दोनों हालातों में स्वयं को सम रखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। साधक तो हिम्मत और उत्साह से काम करते हैं। शरीर पर दुख सुख दोनों अवस्थाएं एक परीक्षा की तरह है। इसलिए सेवक का धर्म है
कि वह निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, मान, अपमान दोनों अवस्थाओं में एक समान रहे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे ही धनु जैसे। सेवक का यह पद प्राप्त करना ही उत्तम भक्ति है और यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीवन जो सुख रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत नहीं जानते। श्वास लाल के समान है जिसकी कीमत गुरुमुखों को ही होती है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सुमिरन के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरुमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहो बजाएं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट न करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए फिर तो इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य जब तीन लोकों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले सांसों का कितना नुकसान होगा, यह विचार करना है। संत सहजोबाई भी फरमाती हैं, सांस खजानो जात है ताकि सो दीनाई, सहजो खर्चों का रहो कर हिसाब घर माही। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधों में लगा हुआ है, वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहा है। गुरुमुख को यही विचार करना है कि क्या उसका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। गुरुमुख का समय अत्यंत कीमती है क्योंकि उसे सत्पुरुषों की संगति से यह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत का मूल्य गिनती से बाहर है। यदि यह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवाय कुछ और न मिलेगा। संत सत्पुरुष गुरुमुख को परखू बना देते हैं, जिससे गुरुमुख जन अपने समय का मूल्यांकन कर सकें। अतएव गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने समय की कीमत को पहचानते हुए अपने सांसों की पूंजी को सद्गुरु के दिए हुए शब्द तथा नाम की ओर ही लगाए, तभी सफलता प्राप्त हो सकेगी। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं। वास्तव में बंधन बुरी चीज़ है, पराधीनता में सुख नहीं। जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बंध चुकी है।
अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़वाने की शक्ति नहीं। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह यह जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। समय के संत सद्गुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतन माया से बचाते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। वे संसार में प्रकट होकर रूह को चिंता कर काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से बचाने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जीव को मन वचन व कर्म से सद्गुरु की मौज व श्री आज्ञा में चलकर अपनी जीवात्मा को इन बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए गुरुमुखो।